एक बात बताओ, जब तुम छोटे थे एक समोसा मिलता था 5 रुपए में और आज वही समोसा 15 से लेके 20 में मिलता है। वही आटा, वही आलू, बस प्राइस 3 गुना हो चुका है। सिर्फ यह समोसा नहीं है, सिर्फ 10 साल पहले जो बाइक 17,000 रुपये में आती थी, आज वो ही 15 लाख या 1.5 लाख से ऊपर है। आपकी जो स्कूल की जो फ़ीस थी वो 500 रुपये महीना थी और आज के टाइम में 2,03,000 रुपये यहाँ पर आपकी जो फ़ीस है वो हो चुकी है। जो दाल 60 रुपये किलो मिलती थी वो आज के टाइम में करीब 150 रुपये मिलती है। ये सब देखकर एक बात साफ साफ है, दुनिया में सब कुछ महंगा होता जा रहा है, हर साल रुकता नहीं है। अब एक सवाल, तुमने मेहनत करके कुछ पैसे कमाए और सोचा इन्हें सेव कर लेते हैं, लेकिन क्या तुम्हें पता है जो तुम पैसे सेव कर रहे हो वह हर साल थोड़ा कमज़ोर होते जा रहे हैं। पैसा वही रहता है लेकिन उनसे खरीद कम होती जा रही है। ये कैसे होता है, इसे कैसे बचा जाता है और आप अपने पैसे को कैसे ग्रो कर सकते हैं, यही आज समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल साफ सिंपल भाषा में। आपको कोई भी बैकग्राउंड नहीं होगा, कोई जो पिछली लैंग्वेज होती है वो यहाँ पर यूज़ नहीं होगी, बस ध्यान से सुनो। लेकिन पहले मैं आपको ऑल ओवर ये जो इन्वेस्टर में बेसिकली मैं वो इंसान हूँ जो कि फाइनेंशियली टॉपिक पर घंटों रिसर्च करता था, बुक्स, डाटा, इंटरव्यू, सिर्फ इसलिए जो कि जेन्युइनली इंटरेस्टेड लगता है और जो भी समझ में आता है वो आपके सामने सिंपल भाषा में रख देता हूँ बिना किसी जटिल शब्द के। आज का टॉपिक शायद आपकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली टॉपिक हो सकता है। पहली बार इन्वेस्ट कैसे करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बहुत ही अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले उस प्रॉब्लम को समझते हैं जो कि आप फेल करते हैं लेकिन जिसका नाम कम लोग जानते हैं। इसका नाम है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। इन्फ्लेशन का मतलब है चीज़ें हर साल थोड़ी थोड़ी महंगी होती जा रही हैं। अब यह सुनकर कुछ लोग बोलते हैं कि यह तो गलत है, सरकार को यह रोकना चाहिए। लेकिन एक इंटरेस्ट बात यह है कि मॉडर्न इकोनॉमी यानी आज की दुनिया जिस तरीके से चलती है वो एक्चुअली थोड़ा इन्फ्लेशन को ज़रूर मानती है। आरबीआई जो कि इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है वो खुद रेगुलरली 4% इन्फ्लेशन को टारगेट करती है। क्यों? क्योंकि अगर महंगाई बिल्कुल नहीं होगी तो लोग सोचेंगे जो आज दाम है कल भी यही रहेगा, खरीदने की क्या जल्दी है। जब लोग खरीदना बंद कर देंगे तो कारखाने बंद हो जाएंगे, नौकरियां जाती हैं, इकोनॉमी रुक जाती है। इसलिए थोड़ी महंगाई सिस्टम का हिस्सा है, यह बंद नहीं होगी, यह डिज़ाइन है तो महंगाई रहेगी। सवाल यह है कि कितनी सरकार डाटा कहता है कि 6%, 7%, लेकिन एक ऑनेस्ट बात बोलनी है, ये सरकार आंकड़ा है। रियल ज़िंदगी में जो कि दाल तुम खरीदते हो, वो स्कूल फीस भरते हो, जो इलाज करवाते हो, उन सब की महंगाई अक्सर 10% से लेके 12% तक पहुंच जाती है। तो अब इसे सिंपल तरीके से देखते हैं। मान लो एक चीज़ आज 100 रुपये की है और 10% महंगाई हुई है, अगले साल वही चीज़ 110 रुपये की हो गई, अगले साल 110 रुपये पर यहाँ पर आपको 10% मतलब 121 रुपये पर यहाँ पर आपको, उसके अगले साल 121 पर यहाँ पर आपको 10%, 133 पर यहाँ पर आपको तुम्हारी जेब में से 100 की हो रही है। देखो क्या है, चीज़ महंगी होती गई है।
तुम्हारे पैसे वही रहे, यानी हर साल बिना कुछ किए तुम्हारे पैसे की जो ताकत है वो कम होती गई है। यही है महंगाई का असली खेल। यही तो साइलेंट थीफ है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। मान लो तुम्हारी माँ ने तुम्हें 20 लाख रुपए 20 साल पहले 10,000 रुपये एक डब्बे में बंद करके रखे थे। उस ज़माने में उस 10,000 की एक पुरानी स्कूटी आ जाती थी। आज वो डब्बा खोलो 10,000 वही है, लेकिन आज का उन 10 रुपये में स्कूटर का टायर भी नहीं आएगा। पैसे वही हैं लेकिन उनकी ताकत चली गई। अब तुम सोच रहे होंगे कि ठीक है, तुम्हें बैंक में रख दूंगा, वहाँ इंटरेस्ट मिलता रहेगा। बिल्कुल सही सोच है। बैंक में रखना एकदम गलत नहीं है। बैंक में सेविंग अकाउंट में रेगुलरली 3% से लेकर 4% इंटरेस्ट मिलता है। फिक्स्ड डिपॉजिट में जिसे आप एफडी बोलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।